लिटिल पेरिस ऑफ फ्रांस यानी कि छोटे पेरिस के नाम से मशहूर ये है नैन्सी। 5.5 लाख की आबादी वाला ये शहर फ्रांस का 16वां बड़ा शहर है। आज दूसरा दिन है हम लोगों का इधर नैन्सी फ्रांस में। ईस्टर की ये हॉलीडेज हैं। आज का प्लान हमारा है कि हम लोग नैन्सी का ओल्ड टाउन देखने जाएंगे और साथ में शायद एक लोहे की एक माइन भी है, वो भी देखेंगे। ये विलेज है, एप्पली इसका नाम है। बहुत ही सुकून वाली जगह है। ये फाख्ता की आवाज़ें आ रही होंगी आपको। और ये घर है, इसका एक हिस्सा हम लोगों ने रेंट पे लिया है, तकरीबन 3 कमरे। फिर ये छोटा सा गार्डन आता है जहाँ आप बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा सा किचन है। पहले ये माइक्रोवेव वगैरह इसमें ऑलरेडी है, फ्रिज, ये लिविंग रूम और ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर वाले रूम्स में जहाँ पे मास्टर बेडरूम और बच्चों का बेडरूम है। बहुत ही खूबसूरत किस्म का डेकोर किया हुआ है इन्होंने। उसके बाद है बच्चों के लिए रूम, एक बेड इधर और एक बेड इधर, और ये है टॉयलेट, ये टॉवल्स वगैरह पड़े हुए हैं। बाथरूम के बिल्कुल बाहर एक बेंच रखा हुआ है, अगर कोई बड़ी फैमिली आ जाए और बाथरूम फारग ना हो तो आप वेट करने के लिए यहाँ बेंच पे बैठ सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लगा मुझे। ये था जी हम लोगों का अपार्टमेंट जहाँ हम अगले 4 दिन रहेंगे और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये हमें मिला है। तकरीबन 4 दिनों का रेंट इसका 300 यूरो है, जो पाकिस्तानी तकरीबन कोई 90,000 बनेंगे, लेकिन फ्रांस के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त प्राइस है। यूरोप में वैसे सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये मुल्क यहाँ पे बिल्कुल आसपास में है, ज़्यादा फासले पे नहीं है एक दूसरे से। आप मिसाल के तौर पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ से पेरिस सिर्फ 500 किलोमीटर है और स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर तो सिर्फ 200 किलोमीटर पे है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा वैसे एक फ़ायदा है यूरोप में रहने का। आर्किटेक्चर, स्टाइल, डिज़ाइन ऑलमोस्ट बिल्डिंग का तकरीबन सेम है, लेकिन बहरहाल लोगों में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है उनके एटीट्यूड में। खानों में बड़ा फ़र्क है। फ्रेंच कुज़ीन बिल्कुल डिफरेंट है इटालियन से, जर्मन तो खैर है ही डिफरेंट। खाने पीने का सामान आज के लिए सबसे पहले नाश्ता होगा, उसके बाद नैन्सी। ये अभी तक जर्मनी होता तो ये पूरी सड़क बन चुकी होनी थी, लेकिन फ्रांसीसियों के काम देखें कि उन्होंने जगह जगह जिस तरह कपड़े में पैबंद होते हैं इस तरह रोड पे पैबंद लगा के रोड रिपेयर की हुई है। ये आए हैं अभी हम लोग यहाँ पे नाश्ता करने फ्रेंच बेकरी में, और ये फ्रांसीसी ब्रेड्स देखें। ये बगेट है और फ्रांस का मशहूर ब्रेड। ये पाकिस्तान में होता तो लोगों ने कहना था आपने ब्रेड जला दी है, लेकिन ये स्पेशली मेड बगेट है। ये हम लोगों का नाश्ता है आज का। ये चीज़ बगेट, ऐसा डी निक्की दी कुकी, ऐसा डी निक्की। इस शहर का सेंट्रल स्क्वायर यूरोप के इंतहाई खूबसूरत स्क्वायर्स में से एक है और ये 18वीं सदी में तामीर हुआ। गोथिक आर्किटेक्चर स्टाइल में बनी तारीखी इमारत आपको इस शहर के हर गली कूचे में नज़र आएंगी। जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान में आज़ादी के वक्त कई रियासतें कायम थीं, जैसा कि रियासत हैदराबाद, बहावलपुर, खैरपुर, कल्लात और सवात वगैरह, इसी तरह नैन्सी भी एक ज़माने में मशरक़ी फ़्रांस की एक रियासत था, जिसे बाद में 18वीं सदी में फ़्रांस में ज़म कर दिया गया।
ये बैरियर्स लगे हुए हैं रोड के बिल्कुल दरमियान। इनका मकसद ये है कि ये रोड आम गाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि जिस किसी के पास भी रिमोट है इनका, वो ही सिर्फ इनको डाउन कर सकता है। पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या ये रेस्टोरेंट्स की डिलीवरी के लिए जो गाड़ियाँ यूज़ होती हैं। शहर का ये इलाका मिडीवल टाइम से आबाद है। सामने नज़र आने वाला ये सिटी गेट 1336 का तामीर हुआ और फिर 18वीं सदी में इसको दोबारा से रेनोवेट किया गया। किसी ज़माने में ना सिर्फ ये एक जेल के तौर पर इस्तेमाल होता था, बल्कि जंग के दौर में इसे एक छोटे से किले के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। ये एक मेमोरियल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, और ये जिस गांव में हम लोग खड़े हैं इस वक्त, उसके जवान जो इस जंग में फौत हुए, तो ये उनके नाम लिखे हुए हैं। और बिल्कुल पीछे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक चर्च है, जिसकी मैं अभी रुका हूँ वीडियो बनाने के लिए। और ये साड़ी निक्की रौला पाया है ने, वाई कम लेट्स गो come. But not to the church. Yeah, we are not going to the church. Come. छोटी सी हिल है जिसके ऊपर ये चर्च बना हुआ है। Papa, the church is really big. चर्च, गिरजाघर या कलीसा ईसाइयों की इबादत गाह है और इनके लिए उतनी ही मुकद्दस जितनी हम मुसलमानों के लिए मस्जिद। जिस तरह हम लोगों की कोशिश होती है कि हम मस्जिद बनाते हुए उसकी खूबसूरती पर पूरी तवज्जो दें, इसी तरह गिरजाघर या चर्चेस की तामीर में भी खूबसूरती और उनके स्टाइल का ख़ास ख्याल रखा जाता है। पाकिस्तान में चूँकि चर्चेस ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, इसीलिए यूरोप में इन चर्चेस को देखकर मुतजस्सिस होना एक फितरी अमल है। नैन्सी जाते हुए फ्रांस के एक छोटे से गांव से जब हम लोग गुजरे तो मेरी नज़र इस चर्च पर पड़ी। चर्च को अंदर से देखने का मौका तो ना मिल सका क्योंकि मरकज़ी दरवाज़ा बंद था, लेकिन इसकी बैक साइड पर बना छोटा सा ये लॉन और कब्रिस्तान देखकर इस चर्च की ड्रोन से वीडियो बनाने का सोचा। जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की गिरजाघरों के बारे में तो पता लगा कि चर्चेज़ में नमाज पढ़ने के बारे में सही बुखारी की कुछ अहादीस भी मौजूद हैं। मसलन चैप्टर 54 में हज़रत उमर से रवायत है कि उन्होंने कहा, ओ नसरानियों, हम आपके गिरजों में इसलिए नहीं जाते कि वहाँ मूर्तियाँ होती हैं। और अब्दुल्ला बिन अब्बास गिरजा में नमाज भी पढ़ लेते, मगर सिर्फ़ उसी गिरजा में जहाँ पर मूर्तियाँ ना होती। फ्रांस की तकरीबन 51% आबादी क्रिश्चियनिटी पर मुश्तमिल है। मुसलमान इस आबादी का तकरीबन 10%, यहूदी 1%, जबकि नामज़हब तकरीबन 39% हैं। फ्रांसीसी चर्चेस की तारीख़ 2री सदी ईस्वी से शुरू होती है और चर्च बादशाह का एक बहुत मजबूत अलाय कंसीडर किया जाता था। लेकिन 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच पावर सर्कल में क्रिश्चियनिटी का किरदार आहिस्ता आहिस्ता महदूद होता गया और अब गो के इसकी आबादी का निस्फ हिस्सा ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन गिरजाघरों में लोगों की शिरकत शायद 5% भी नहीं। तो ये था हमारा आज का वीलॉग नैन्सी और उसके गिरजाघरों के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीलॉग में, तब तक के लिए टेक केयर
और अल्लाह हाफिज़।